अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी क्लास 12th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक दैट इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोगों को एनर्जी बैंड का पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स में हमारे एनर्जी बैंड्स किस तरह के होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी इज़ अ थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड इज़ कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैंड्स किस तरह से होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो हमारे पास एक एटम है और एक और एटम है। तो जो ये एटम्स अपने ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनको कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो हमारा अगर ये एटम्स दोनों आपस में मिल जाएं, हाइब्रिडाइज कर जाएं, और जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे, वो जो ऑर्बिटल बनाएगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम लोगों को ये बात पता है कि जो एटम है उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कोई गाड़ी लेके इधर इन पाथ पे मूव कर रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारी एज्यूम्ड इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनमें हम सोचते हैं अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ मूव करे तो ये इसका ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे तो ये ऑर्बिटल बन जाएगा। बाहर मूव करे तो ये ऑर्बिटल बन जाएगा। सबसे लास्ट ऑर्बिटल जो होता है उसको वैलेंस ऑर्बिटल कहते हैं या वैलेंस शेल कहते हैं। वो भी मैं आपको डिटेल से भी बताऊँगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ बातें आ जाती हैं कि जो हमारा सॉलिड होता है उसमें एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो अब मैं एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करूँगी। एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ें तो उससे रिलेटेड हमें सारी बातों का पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, हम जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, तो उसमें ये हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हमारा जो पहला एनर्जी लेवल होता है वो 1s होता है, फिर हमारा 2s होता है। मैं इसको थोड़ा सा फासले में बनाती हूँ ताकि मैं 2s होता है, फिर 2p होता है हमारा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स हेयर, तो सॉलिड तो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है। मोर देन वन एटम है, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो ये तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी स्टेट हमारे पास ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है। इसी तरह ऊपर ये भी 2s है, ये भी 2s है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं। तो एक ही एनर्जी स्टेट के डिफरेंट एटम्स हमारे पास होते हैं। ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न आता है एनर्जी लेवल्स का। हमें पता है कि सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए हमारे पास इस तरह का एक पैटर्न बनता है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है किसी भी सॉलिड में उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड जो हमारा है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इन एनी सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि हमारे डिफरेंट कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में किस तरह एनर्जी बैंड थ्योरी अप्लाई होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, हमने एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी मेन टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स जो हैं हमारे वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ द वैलेंस बैंड, नंबर 2 इज़ द फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं आप इसको, फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं आप इसको। नंबर 3 इज़ द कंडक्शन बैंड।
आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और अगर वो वैलेंस बैंड के अंदर है और कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब है करंट फ्लो नहीं होगा। और फॉरबिडन एनर्जी गैप को मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देती हूँ। ये ऐसी स्पेस होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं स्टे करता, बल्कि ये बस एक ये गैप होता है। ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट का फ़्लो करना मुश्किल हो जाएगा, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वैलेंस बैंड से। ये मेरे पास अगर वैलेंस बैंड है और ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और ये मेरे पास फॉरबिडन बैंड है, तो जितना ज़्यादा ये गैप होगा उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का। अगर इसके मुकाबले में इधर हो ये कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो गैप जितना कम होगा तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो कर सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर की बात। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स में। हमें ये बात पता है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी या करंट बड़ी जल्दी से फ़्लो करता है, लेकिन आज हम लोग आप ये देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है असल में। तो लेट्स टेक पिंक, माय फेवरेट। कंडक्टर्स में हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। मैं इसको यूँ ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ये मेरे पास है कंडक्शन बैंड। दरमियान में मेरे पास है फॉरबिडन एनर्जी गैप, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा। ये मेरे पास है वैलेंस एनर्जी बैंड। आप लोग यहाँ पर कोई एक बात नोट कर रहे होंगे, बल्कि काफ़ी सारों ने एक बात नोट कर ली होगी। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वो बड़ा आसान होगा। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी हमें, ज़रा सी एनर्जी चाहिए होगी, वो जो रूम टेम्परेचर पे भी मिल सकती है। थोड़ी सी एनर्जी से हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में इससे बड़ा ऑपोजिट केस होता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात भी यहाँ बताती चलूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस जो है, वो डिक्रीज़ होगी। अब लोग सोच रहे होंगे ये बड़ी गलत बात कर रही है, ये तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये ऐसा ही होता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है या रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज़ होती है कि पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि जब भी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट होता है, करंट की फ़्लो होती है। करंट की फ़्लो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही ये कि उसकी कोई फ़िक्स्ड डायरेक्शन हो, फ़िक्स्ड फ़्लो हो। फ़िक्स्ड फ़्लो होगा तभी हमारी करंट फ़्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन शो करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। तो हमारा कोई एक जो है फ़्लो रहेगा नहीं, फ़िक्स्ड फ़्लो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है हमारा करंट फ़्लो भी नहीं होगा, कम हो जाएगा, उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ तक तो कंडक्टर्स की बात थी। आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को बड़ी आसान सी बातें थी, समझ आ गई होंगी। इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बात है दैट इज़ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या होता है, इनकी भी बड़े मज़ेदार कहानी है। इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। बीच में हमारे पास होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, और फिर नीचे हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आपको मैं एक बात बताना भूल गई ऊपर कि कंडक्टर्स मोस्टली मेटल्स होते हैं।
अच्छा, इंसुलेटर में नीचे होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको चाहिए अपनी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमारा इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आई गेस दैट इज़ ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का इनका फॉरबिड, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी कहीं लिखा हुआ है, लेकिन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंसुलेटर की जो कंडक्टेंस है वो ज़ीरो होती है। इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करा सकते और इनमें नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और इनका कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है, तो इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं करा सकते इंसुलेटर्स। इसके बाद हमारे पास इनकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड है, प्लास्टिक है, या फिर वुड है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप करंट से बचना चाहते हैं तो आप नंगे पैर किसी भी स्विच में हाथ ना लगाएं, क्योंकि वहाँ करंट लगने का चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर वेयरिंग प्लास्टिक स्लीपर्स, तो उसमें करंट लगने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी यही वजह है कि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है। रबड़ हो गया, तो काफ़ी सारी एग्जांपल है हमारे इंसुलेटर्स की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि उनमें क्या कहानी है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर बड़े मज़ेदार सी कहानी है इनकी, तो कि ऊपर हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड, नीचे हमारे पास है वैलेंस बैंड, और दरमियान में हमारे पास थोड़ा सा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, थोड़ा सा माइनर फॉरबिडन एनर्जी गैप। आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अगर हम लोग इनको अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इनको माइनर सी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमने कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था तो कंडक्टेंस कम हुई थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो नो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो यहाँ क्यों नहीं होता। तो एनर्जी इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगी और ये हमारे पास एज अ कंडक्टर बिहेव करने लग जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी और ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करना शुरू हो जाएंगे। इनका जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से, कंडक्टर में तो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से तो बहुत कम होता है, तो इसीलिए ये बड़ा आसान है इनको यूज़ करना। अब सेमी कंडक्टर्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये बहुत लेस होता है, वेरी लेस डिस्टेंस, या आप लोग कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा माइनर सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल्स में मेटलॉइड्स आ जाते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स वगैरह, तो मेटलॉइड्स भी होते हैं एक मटेरियल जिनको हम लोग एज ए सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, हालांकि जो हमारा कंडक्टर है उसमें कंडक्टेंस डिक्रीज़ होती है, तो वो इसीलिए क्योंकि हीट करने से इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इनको तो ज़रा सी एनर्जी चाहिए, कंडक्टर में तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊँ वापस तो यहाँ पर तो एनर्जी चाहिए ही नहीं क्योंकि ये तो ओवरलैप करें दोनों बैंड्स, तो हमें तो एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी देकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को इनका फ़्लो ख़राब ही कर रहे हैं और तो हमारा कोई काम नहीं कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में तो हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो हम लोगों अगर हीट की फॉर्म में थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमारे पास हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी आ जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास करंट इंक्रीज़ होगा, तो ये एज अ फिर कंडक्टर बिहेव करना शुरू हो जाएंगे और इसके वाइस वर्सा टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ होगा और एज अ इंसुलेटर बिहेव करने लग जाएंगे।
तो आई होप कि यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू आ रहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि सेमीकंडक्टर्स काफ़ी सारे मटेरियल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मेनियम आप कह सकते हैं, सिलिकॉन कह सकते हैं। ये वैसे अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी सारे मटेरियल्स हमारी बुक्स में भी लिखे हुए हैं। और एक और बात भी है कि सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ड्रिफ्ट करंट करते हैं क्रिएट। तो ये मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ अलिशबा सजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट, लाइक एंड शेयर।